नमस्कार। मैं श्रीधर दुबे। तत्वमसि में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बुद्धि पर चर्चा की थी। श्रीमद् भगवद गीता के जिन 2 श्लोकों की व्याख्या मैं आज और अगली वीडियो में करने वाला हूँ, उसके लिए पहले बुद्धि को समझना आवश्यक था, इसीलिए मैंने उस पर ये वीडियो पहले बनाया। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिनाशात प्रणश्यति, अर्थात बुद्धि के नाश होने से मनुष्य नष्ट हो जाता है। पिछली वीडियो में बुद्धि का लक्षण तो बताया जा चुका है। अब हम बात करेंगे कि बुद्धि का नाश कैसे होता है, बुद्धि नाश की अवस्था तक कैसे पहुंचती है। इसको भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 2 श्लोकों में बहुत ही अच्छे से समझाया है। यहाँ एक बात पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है कि बुद्धि नाश की अवस्था तक अचानक नहीं पहुंचती। जैसे आप छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करते हैं और एक एक स्टेप पूरा करते हुए छत तक पहुंचते हैं, ठीक ऐसे ही हमारी और आपकी बुद्धि नाश की अवस्था तक पहुंचने से पहले अप्रत्यक्ष रूप से कई चरणों से या कई स्टेजेस से होकर गुजरती है। आप सब यह भली बात जानते हैं कि बुद्धि के नाश होने में क्रोध का बहुत बड़ा योगदान होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 62 के आधार पर आपको बताऊंगा कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। श्लोक कुछ इस तरह है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते। इसका अर्थ है, विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। तो ये तो इसका एक सरल अर्थ मैंने आपको बता दिया जो इसका अर्थ है। अब इस पे थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले के 2 शब्दों पर ध्यान दीजिए। ध्यायतो विषयान पुंसः, अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, इसका अर्थ है। अब आगे बढ़ने के पहले विषय और चिंतन, इन 2 शब्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। पहले हम चिंतन शब्द पर बात करते हैं। चिंतन, जिसको आप थिंकिंग भी कहते हैं, ऐसी चीज है कि वह मनुष्य को महान भी बना देती है और उसे नष्ट भी कर देती है। पर ये उस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का चिंतन या थिंकिंग करते हैं। चिंतन की वजह से मनुष्य डिप्रेशन में भी जाता है, चिंतन की वजह से मनुष्य आत्महत्या भी करता है। चिंतन लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसीलिए हम सबको यह ध्यान देना चाहिए कि हमारे भीतर किस तरह का चिंतन या किस तरह की थिंकिंग चल रही है। क्योंकि आपके भीतर या हमारे भीतर का चिंतन अगर सकारात्मक है तब तो ठीक है, क्योंकि सकारात्मक चिंतन आपको सही दिशा में ले जाएगा, राइट डायरेक्शन में ले जाएगा। किंतु वही चिंतन या थिंकिंग अगर नकारात्मक है तब ठीक नहीं है, क्योंकि नकारात्मक चिंतन आपको डिप्रेशन की ओर ले जाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके भीतर किस तरह की थिंकिंग या किस तरह का चिंतन चल रहा है। अब बात करते हैं दूसरे शब्द विषय की, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा विषयान पुंसः, यानी विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की, जो उन विषयों का चिंतन निरंतर करता रहता है। विषय के बारे में मैं थोड़े में ही बता देता हूं, क्योंकि इस पर विस्तार से चर्चा करने पर ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ज्ञानेंद्रियों यानी आँख, जिससे आप दृश्यों को देखते हैं, जीभ जिससे आप स्वाद प्राप्त करते हैं, नाक जिससे आप सुगंध प्राप्त करते हैं, त्वचा जिससे आप सर्दी या गर्मी महसूस करते हैं, और कान जिसके द्वारा आप सुनते हैं। इन सब के द्वारा प्राप्त पदार्थ को विषय कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि गाड़ी, घर, जमीन, जायदाद, स्टेटस, रुपया, पैसा, म्यूजिक, खाना पीना, ये सारी चीज़ें सब के सब विषय के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है।
मतलब कि जिन विषयों के बारे में आप लगातार चिंतन करते हैं, सोचते हैं, उन विषयों से आपका अटैचमेंट हो जाता है, मतलब आप उन विषयों से जुड़ जाते हैं। आगे कहते हैं संगात संजायते कामः, जब उन विषयों से आपका अटैचमेंट हो जाता है जिनके बारे में आप चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे आप उन विषयों को पाने की कामना करने लगते हैं। फिर इसके आगे क्या होता है कि जिस चीज़ की आप कामना करते हैं वह अगर आपको नहीं मिली तो आपके भीतर क्रोध पैदा होता है। कामात क्रोधो अभिजायते। इसको जैसे कि पड़ोसी ने मकान ले लिया, अब आपके अंदर दिक्कत शुरू हो गई, या किसी रिश्तेदार ने कोई महंगी गाड़ी खरीद ली, या आपके सर्किल में, आपके दोस्तों में किसी का लड़का है जो बहुत अच्छे मार्क्स पाता है, अब आप चाहते हैं कि मेरा भी लड़का उसी की तरह से मार्क्स पाए। वह आपके अंदर एक कामना डेवलप होती है, आपके अंदर एक कामना उत्पन्न होती है, फिर आप कोशिश करते हैं। अगर आपने तारे ज़मीं पर फिल्म देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। उस फिल्म में ईशान के पिता की कामना अपने छोटे बेटे ईशान को बड़े बेटे जैसे ही तेज तर्रार बनाने की होती है। उसके लिए वो बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन जैसा वो चाहते हैं वैसा ना हो पाने पर उस पर वो हमेशा गुस्सा या क्रोध करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैंने श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर आपको बताया कि क्रोध उत्पन्न कैसे होता है। अगले वीडियो में हम क्रोध के बाद की अवस्था पर बात करेंगे, जो कि धीरे 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 हमको उस वहाँ तक ले जाएगी जहाँ हमको पता चलेगा कि बुद्धिनाश की अवस्था तक कैसे पहुँचती है। तो क्रोध के बाद की अवस्था क्या होती है और कैसे बुद्धिनाश की अवस्था तक जाती है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और उस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा हर उम्र के लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी पूरी कोशिश है कि सहज ढंग से और सरल ढंग से अपने ग्रंथ की ओरिजिनल चीज़ों को आप तक पहुंचाने की, और विशेषकर ऐसे लोगों की जो संस्कृत से नहीं जुड़े हैं, जो संस्कृत के मूल अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैंने ये प्रयास जारी किया, जिसमें आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।